नमस्कार। मैं डॉक्टर अजीत सिंह। समाजशास्त्र की इस क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक समुदाय पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने समाज और समूह कंप्लीट किया और समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास पहले कंप्लीट हुआ था। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा समुदाय है। समुदाय, समिति, संस्था, इन तीनों को पहले एक साथ समझेंगे और उसके बाद इनकी नोट्स पे विचार करेंगे। पहले इनको एक साथ समझने का प्रयास करते हैं। आइए इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। जैसा कि पहले बताया था हमने, मान लीजिए कोई नदी है। जैसा कि हम लोगों ने पहले बताया था कि मध्य पाषाण काल में जब बर्फ ग्लोब पर पिघलने लगी तो सबसे पहले जो कुछ व्यक्ति गुफाओं से बाहर निकले होंगे और उनमें आपस में एक दूसरे से परिचय हुआ होगा, तो वहाँ से समूह की शुरुआत हुई और वो समूह धीरे धीरे एक जैसे लोग, एक उद्देश्य को ध्यान में रख के साथ में जुड़ने वाले लोग सुरक्षा के कारण आपस में मिलते चले गए और धीरे धीरे इसका विकास होता चला। वो समूह बड़ा होता चला गया, समूह समुदाय में कन्वर्ट हुआ और समुदाय, समिति, संस्था, ये जो हमारा टॉपिक का नाम है, इसको आप ध्यान में रखते हुए इस कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर एक बार ये समझ में आ जाएगा तो उसके बाद से सारी चीज़ें अपने आप याद कर लेंगी, याद हो जाएंगी आपको। तो जैसा कि पहले देखा था, तो नदी के किनारे मान लीजिए जब नदियाँ अस्तित्व में आई तो वनस्पतियाँ भी अस्तित्व में आ गई, पेड़ पौधे। ठीक है, तो जो लोग पहले मिले होंगे, सपोज कीजिए कि किसी व्यक्ति ने कहा, जब दो लोग मिले एक जैसे, जब दो लोग मिले होंगे तो उनमें अंतःक्रिया हुई होगी, बातचीत हुई होगी और फिर उन्होंने पूछा होगा कि भाई कहाँ रहते हो। उसने कहा कि हम तो उधर गुफा में रहते हैं। इनसे पूछा, इन्होंने कहा हम भी इधर ही रहते हैं, तो क्यों ना हम दोनों साथ में रहें। तो ठीक है, अच्छी बात है, एक से भले दो, दो से भले चार। तो यहाँ से इन लोगों का साथ में रहना शुरू हुआ। तो जब व्यक्ति रहता है कहीं पर तो सबसे पहले वो ऐसा स्थान ढूंढता है जहाँ पर उसको पानी और खाने पीने की चीज़ों के साथ साथ पानी बहुत ज़रूरी है, आसपास पानी हो और थोड़ी सी सुरक्षा हो। तो व्यक्ति ने क्या किया होगा, इसको इमेजिन करते जाएंगे और ये सारे कॉन्सेप्ट एक साथ समझिए। क्योंकि मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है, जैसा कि अरस्तु ने कहा, और समाज में रहना ये उसकी स्वतः जो उसकी मूल प्रवृत्ति है, उसके कारण व्यक्ति समूह में रहता है। तो यहाँ से उसने, अब क्या हुआ, सपोज कीजिए कि मान लीजिए ये जगह है, तो इन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ रहते हैं, पानी भी है इसके पास में और ये नदी है, नदी के पास में हम लोग, इस तरफ से पहाड़ है और इस तरफ से हम लोग एक वो बना लेते हैं,
जब दो मिल गए तो उन्होंने कहा चलो यहीं रात में विश्राम करते हैं। सपोज कीजिए इन्होंने एक अपना इस तरह से घेरा बना लिया, एक तरफ नदी है, एक तरफ पहाड़ी है ना, और ये घास की बाड़ लगा के इसमें ये लोग जो है रहने लगे। दो दो से और मिले लोग एक जैसे, फिर और मिले, यानी एक जैसे विचारधारा के लोग आते गए मिलते गए। उन्होंने कहा कि भाई हम भी आपके साथ रहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा ये रहिए, अच्छी बात है, एक से भले दो, दो से भले चार, ठीक है। तो धीरे धीरे लोगों का कलेक्शन शुरू हुआ, और ये लोग जो है इसी तरीके से एक टेरिटरी बना के उन्होंने एक जगह रास्ता बनाया, और उसको सुरक्षा की दृष्टि से एक बाड़ लगा ली, घास वास से बांध के, बांस बल्ली से, और उन्होंने अपने आप को सुरक्षित कर लिया। और यहाँ पर उन्होंने कोई गेट टाइप का लगा दिया होगा, जिससे रात में कोई। अब इसको थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, थोड़ी और बड़े उस पे, जब और लोग आए होंगे तो इन्होंने थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लिया होगा। मान लीजिए हम इसको और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब जब लोग साथ में रहने लगे तो इन्होंने क्या सोचा होगा कि भाई यहाँ पेड़ के छाव में हम लोग रहते हैं, पेड़ के नीचे ये अपना एरिया हो गया, इसमें कुछ ऐसा होना चाहिए कि ऊपर धूप आए तो धूप से रक्षा हो सके, बारिश आए तो पानी से रक्षा हो सके, कुछ ऊपर छत टाइप की चीज़ होनी चाहिए। तो उनमें से किसी व्यक्ति के दिमाग में एक बात आइडिया आया होगा, विचार आया होगा। ये आइडिया शब्द ध्यान रखिएगा, आइडिया आया होगा कि एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है जो धूप से, पानी से व्यक्ति की रक्षा कर सके। क्योंकि मनुष्य जो है एक सांस्कृतिक प्राणी है, और उसकी जो क्रेनियल कैपेसिटी है, जो उसकी सोचने की क्षमता है, बाकी लोगों से काफ़ी ज़्यादा तीव्र है। तो उसने कुछ इमेजिन किया होगा, और वो इमेजिनेशन से उसने कहा होगा समाज के कुछ लोगों से कि आप जो शरीर से थोड़े बलिष्ठ होंगे, ताकतवर होंगे, उनसे कुछ लोगों को निकाला होगा, और उनसे ये कहा होगा तुम जंगल से लकड़ी काट लाओ, और किसी से कहा होगा, छोटे छोटे जो लोग, उनसे कहा होगा आप घास ले आओ। तो जो घास और लकड़ी से उसने इन सब लोगों के लिए क्या किया होगा, क्योंकि समाज में जब आप रहते हैं तो उसका उसके दिमाग में एक आइडिया आया होगा कि सब लोगों के लिए घर बना दिए जाएं बांस के, है ना।
मान लीजिए उसने इस तरीके से अब लोगों को उसकी बात अच्छी लगी होगी उस व्यक्ति की, जिसने ये कहा होगा कि लकड़ी लेके आओ, घास लेके आओ और हम इसको कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ये आइडिया किसी व्यक्ति के मन में आया होगा जो उन लोगों में से थोड़ा ज़्यादा मैच्योर होगा, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कुछ कुछ आइडिया होता है। अब आप इसको ज़रा देखिए कि ये जो एरिया, आप इसमें कितनी चीज़ें आपको दिखाई पड़ी। ये जो इन्होंने एक एरिया बना लिया है, इस पे बाड़ लगा ली होगी घास से, बल्लियों से, बांस से, जिससे कि जंगली जानवरों से रक्षा हो। और इनके जो पशुपालन वाले गाय बैल होंगे वो भी उन्होंने इसी में रख लिए होंगे, है ना। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है यार, इसका भाव आप समझ ही रहे होंगे। पूंछ निकाल लेते हैं। तो व्यक्ति के साथ जो पशुपालन उसने शुरू किया था, उसके गाय, उसके भैंस, बकरी, जानवर भी उसने इसमें बंद कर लिए होंगे, कोई जानवर इन पे हमला ना करे। अब इस पे आपको कितनी चीजें दिखाई हुई, ये जो एरिया है इसका एक निश्चित, क्योंकि इसको आप ध्यान दीजिए, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, डेफिनेट टेरिटरी, नंबर एक। नंबर दो, विशिष्ट नाम। विशिष्ट नाम का मतलब है स्पेसिफिक नेम। स्पेसिफिक नेम, डेफिनेट ज्योग्राफिकल एरिया, स्पेसिफिक नेम। स्पेसिफिक मतलब जिस नाम को इन्होंने रखा होगा यहाँ पर पहचान के लिए, वो नाम और लोगों के पास नहीं होगा। तो तीसरी चीज क्या हो गई, हम भावना। वी फीलिंग। वी फीलिंग, जब हम साथ साथ किसी के पास रहते हैं कहीं, तो आपस में एक अपनेपन की भावना डेवलप कर जाती है ना। और इसमें जो लोग आए होंगे, ये कैसे आए होंगे, इनका स्वतः विकास हुआ होगा। स्पॉन्टेनियस ग्रोथ। स्पॉन्टेनियस ग्रोथ यानी अपने आप लोग आते गए कि भाई हम भी यहीं रहते हैं, तो लोगों का बहुत जगह है, कोई ऐसी जगह क्राइसिस थी नहीं। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे। तो लोग आ गए, यानी व्यक्तियों का समूह थोड़ा सा बड़ा हो गया। उन्होंने अपना एक निश्चित भौगोलिक एरिया बना लिया, और उस एरिया में रहने वालों में आपस में थोड़ी सी अपनेपन की भावना आई होगी, और उसका विकास जो है अपने आप लोग आते गए, जुड़ते गए। ठीक है। और क्या हो गया ये कि भाई अब दिन में कहीं भी जाएंगे, जब उन्हें पता है कि हमको वहां रहना है, हमारा घर बन गया वहां पर, तो व्यक्ति शिकार के लिए कहीं भी जाएगा, शाम को यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या हो गया, स्थायी निवास।
अब देखिए समाजशास्त्र की भाषा में जहां आपको ये चार चीजें दिखाई पड़े, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, डेफिनेट ज्योग्राफिकल एरिया, दूसरा स्पेसिफिक नेम, विशिष्ट नाम, तीसरा हम भावना, वी फीलिंग, और चौथा है स्थायी निवास और स्वतः विकास, स्पॉन्टेनियस ग्रोथ। सर्टेन ज्योग्राफिकल एरिया, स्पेसिफिक नेम, वी फीलिंग एंड परमानेंट रेजिडेंस। ये विशेषताएं अगर कहीं भी दिखेंगी उसको समाजशास्त्र की भाषा में समुदाय कहा जाएगा, कम्युनिटी। ये समुदाय का कॉन्सेप्ट है। व्यक्तियों का बड़ा समूह, अपने आप लोग आते गए, जुड़ते गए, एक जगह उनकी परमानेंट रेजिडेंसी हो गई, और अपने आप विकास, कुछ लोग और आएंगे, कुछ लोग और आएंगे, जुड़ते जाएंगे, और वो लोग जो हैं जब साथ में रहेंगे बहुत बहुत दिनों तक, तो उनके अंदर अपनेपन की भावना आ जाएगी। अब इसी तरीके से जो टेरिटरी है, अब आप देखिए कि और लोगों ने भी बना ली होगी, मान ली किसी ने यहाँ बना लिया, किसी ने यहाँ बना लिया, है ना। तो इस तरीके से ये अलग, आप जो ये बनाएगा एरिया, मान लीजिए इसने यहाँ बना लिया, कॉन्सेप्ट एक बार आ जाए तो वो उसको लोग कॉपी कर लेते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा समुदाय यहाँ बन गया, यहाँ बन गया, है ना। मध्य पाषाण काल में लोगों ने घर से बाहर निकले, पशुपालन शुरू हुआ, हॉर्टिकल्चर शुरू हुआ, और उसके बाद आगे नव पाषाण काल में गांव का विकास हो गया था और स्थायी निवास शुरू हो गया था, स्थायी कृषि शुरू हो गई थी। तो इस तरीके से यहाँ से ये शुरुआत होती है समुदाय की। अब इसी से दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए कि मान लीजिए व्यक्तियों का समूह, फिर से किसी के दिमाग में एक आइडिया आया होगा कि आप उसने समाज के कुछ लोगों से कुछ काम के लिए कहा होगा, और कौन लोग होंगे वो सारे लोगों से नहीं कहा होगा, कुछ लोगों से कहा होगा। इस पर ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग से मतलब वो स्पेशल लोग जो उस काम के लिए उस व्यक्ति की नज़र में कैपेबल हैं। जैसे मान लीजिए उसे कोई भारी काम कराना है तो उसे लंबे चौड़े लोग चाहिए, है ना। तो इस तरीके से कुछ लोगों को वो व्यक्ति चुनता है। अब वो चुनता क्यों है? क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और समाज में व्यक्ति की अनेक सारी आवश्यकताएं होती हैं, क्योंकि पूरा जीवन उसे इसी समाज में व्यतीत करना है, तो उसको बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं। उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो कुछ लोगों को चुनता है, और वो आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद उन लोगों से कह देता भाई ठीक है, थैंक यू, अब तुम्हारा काम खत्म हो गया। मान लीजिए उसको इधर नदी से लोगों को इधर जाना है, और यहाँ एक पुल की आवश्यकता पड़ी, तो उसने फिर से किसी आदमी से कहा होगा कि आप जाके बड़े बड़े लंबे लंबे बांस लेके आओ, जो इतने मोटे हों, चौड़े हों, और घास लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ, जो चीज़ें उसको लगती होंगी। और उस व्यक्ति ने अपने दिमाग से मान लीजिए इस नदी पर उसने एक पुल बनाने की बात कही होगी। हाथ से जोड़ दिया होगा इनको, है ना। तो एक आइडिया, और व्यक्ति इधर निकल गया होगा।
अब समाजशास्त्र की भाषा में देखिए कि जब कुछ लोग कुछ निश्चित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एकत्रित किए जाते हैं, जानबूझकर, सोच समझकर, तो उस आवश्यकता की पूर्ति के बाद वो जो ग्रुप बनाया जाता है स्पेशल, उसी ग्रुप के अंदर से एक छोटा सा ग्रुप बनाया जाता है और वो आवश्यकता पूर्ति के बाद वो ग्रुप खत्म हो जाता है। तो इस चीज को समाजशास्त्र में समिति कहते हैं। क्या कहते हैं? एसोसिएशन, समिति। तो इन्होंने मान लीजिए पुल निर्माण के लिए कुछ लोगों को चुना, तो ये पुल निर्माण समिति होगी। जितनी तरह की आवश्यकताएं उतनी तरह की समितियां। समुदाय यानी इसमें समिति की क्या विशेषता है कि कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ खास लोगों को चुना जाता है और वो लोग जो हैं उस आवश्यकता पूर्ति में लग जाते हैं। अब यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है कि जैसे कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति की बात कोई क्यों मानेगा? जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ये कहा, किसी बड़े बुजुर्ग ने, कि आप जाएंगे, ये लकड़ी काट के लाएंगे, आप ये काम करेंगे, आप ये काम करेंगे, सबके काम बता दिए, है ना। और अगर जो कोई काम करके नहीं लाएगा तो उसके लिए पनिशमेंट है। लोगों ने स्वीकार कर लिया। तो ये कुछ नियम बन गए, रूल्स बन गए, काम करने के तरीके बन गए। ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए, ये समिति का दूसरा पक्ष है। क्योंकि समिति यानी जिन, अगर इसको परिभाषा करके देखें, जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समिति बनाई जाती है और वो समिति जिन नियमों पे काम करती है, वो नियम और कार्य प्रणालियां संस्था कहलाती हैं, इंस्टीट्यूशन। ठीक है। तो व्यक्ति एक साथ मिलते चले गए और उनकी दैनिक आवश्यकताएं बढ़ती चली गई। उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए उसने समाज के कुछ लोगों को निकाल के उन आवश्यकताओं को पूर्ति करवाई होगी और वो पूर्ति करवाने के बाद वो ग्रुप जो है डिसॉल्व हो गया होगा। तो जब अब समिति की क्या विशेषताएं निकल के आई कि व्यक्तियों का समूह कुछ खास उद्देश्य को लेकर, कुछ लोगों का समूह, और आवश्यकता की पूर्ति के बाद डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी टेम्परेरी या अस्थाई है। और दूसरा, ये कुछ नियमों पे काम करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस आर देयर। तो संस्था जिन नियमों पे काम करती है वो नियम उसका समिति जिन नियमों पे काम करती है तो वो नियम संस्था कहलाते हैं। अब इसको हम लोग नोट्स के जरिए देखते हैं। यानी हम लोगों ने देखा समुदाय, समिति, संस्था। समुदाय मतलब कम्युनिटी, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन। इन तीनों कॉन्सेप्ट को एक बार आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से लोगों की आवश्यकताओं ने जन्म लिया होगा और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज के कुछ लोगों ने मिलकर उन आवश्यकताओं को पूरा किया होगा। तो उनके कुछ उद्देश्य, अब इसको हम लोग नोट्स के जरिए देखते हैं। समुदाय एक क्षेत्रीय अवधारणा है। इसमें व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन जीते हैं। जीवन के सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, अपनी सभी प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम भावना के साथ स्वतः विकसित निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में स्थायी रूप से निवास करते हैं। ऐसे क्षेत्र को समुदाय कहा जाता है। समाजशास्त्र में
कोई भी जनजाति, गांव, कस्बा, शहर, महानगर, देश, ये सभी समुदाय के उदाहरण हैं। These all are examples of community. ओके, अब इसका अर्थ देखिए, समुदाय अंग्रेजी के शब्द कम्युनिटी से बना है, जो कि लैटिन भाषा के शब्द कम और म्यू से मिलकर बना है। कम का मतलब टुगेदर और म्यूज का मतलब साथ साथ या सेवा भाव से। तो यानी जब परस्पर लोग सेवा भाव से मिलकर साथ रहते हैं तो उसको कम्युनिटी कहते हैं। ये वहाँ से टर्म आया है। इसकी डेफिनेशन कुछ लोगों ने इस तरीके से दी है। प्रोफेसर किंग्सले डेविस कहते हैं कि समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है। ये परिभाषा जो है इनकी, ये कई बार पूछी गई है। सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह, इस शब्द से ये पकड़ में आती है कि किंग्सले डेविस की परिभाषा है। सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह, इसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। बोगार्ट्स के अनुसार समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है। तो ये इनकी डेफिनेशन हो गई, इनको आप देख लीजिएगा। ऑगवन निमकॉफ कहते हैं एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। इसकी इंग्लिश आप गूगल से ट्रांसलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अब समुदाय के लिए आवश्यक तत्व क्या क्या है? व्यक्तियों का समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और सामुदायिक भावना। सामुदायिक भावना जो है उसमें तीन चीजें होती है, हम भावना, वी फीलिंग, योगदान या दायित्व निर्वाह की भावना और निर्भरता की भावना। इसका मतलब क्या है कि जब हम किसी में अपनेपन की हम करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा परिवार है या हम सब लोग फैमिली में रहते हैं, तो उसमें होता है ना, आपसे पूछा कि ये हमारे हम हैं, जहाँ पे हम शब्द आता है उसको कहते हैं वी फीलिंग। हमारा देश, हमारा घर, हमारा परिवार, हम सब एक हैं, वी ऑल आर टुगेदर। तो ये जो चीज़ है, जब कहीं कोई बात होती तो आपको अपने के लिए दर्द होता है, वो होती है वी फीलिंग, हम भावना। योगदान या दायित्व निर्वाह की भावना, समुदाय में जब आप रहते हैं तो वहाँ पर जो ज़रूरतें पड़ती हैं, क्योंकि सेवा भाव से रहना है। किसी को मान लीजिए जैसे गांव में आप देखिए, अगर आप लोगों को गांव से संबंध होगा कि गांव में पुराने ज़माने में छप्पर उठाया जाता था तो आवाज़ दी जाती, सब लोग भाई आ जाना, ज़रा छप्पर उठाना है। तो लोगों ने आए और सबने मिल के उसको उठाया और चले गए अपने अपने काम पे, उसका छप्पर रखवा दिया। यानी ऐसा है नहीं कि पैसा दे के वो लोगों को लाएगा, ये लोगों को लगता है कि आज इनका छप्पर उठना है, कल दूसरे का उठना है, या कोई और काम। गांव में बहुत सारे काम होते हैं, गांव से मतलब है कम्युनिटी। तो वहाँ के लोग अपने आप सहयोग करते हैं, ये सेवा भाव से करते हैं कि आज इनको ज़रूरत है, कल आपको ज़रूरत होगी। तो ये भावना रहती है। रोल फीलिंग यानी दायित्व निर्वाह की भावना, उसको रोल फीलिंग कहते हैं। और परस्पर निर्भरता की भावना, ये निर्भरता की भावना है कि आज हम आपके ऊपर निर्भर हैं, आप हमारे ऊपर निर्भर हैं। छप्पर कोई अकेला उठा नहीं सकता, ये तय है, तो उससे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी। और दूसरा व्यक्ति भी इसलिए सहयोग करता है कि उसको भी उनकी ज़रूरत पड़ेगी, अपने आप में कोई संपूर्ण नहीं है। तो ये हो गई डिपेंडेंसी फीलिंग, रोल फीलिंग और वी फीलिंग। ये तीनों को मिला के सामुदायिक भावना कहते हैं, कम्युनिटी सेंटिमेंट्स। ये इसके तीन आवश्यक तत्व हैं मैकायर पेज के अनुसार। एक तो लोकेलिटी, सामुदायिक भावना, इन्होंने दो चीज़ों को माना है। और बोगार्ट्स के अनुसार सामाजिक समूह, हम भावना, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। अगर आप ये देखिए, एक सवाल क्वेश्चन पूछा जाता है, इस समुदाय के लिए सबसे आवश्यक क्या है? इसमें अक्सर कंफ्यूजन रहता है कि सबसे, अगर एक को चुनना हो इतनी सारी विशेषताओं में, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो है सामुदायिक भावना, कम्युनिटी सेंटिमेंट्स।
ठीक है, जब तक ये नहीं होगी तब तक आप उसको कम्युनिटी नहीं कहेंगे। नंबर 2 पे आता है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। तो सामुदायिक भावना अगर विकल्प में है तो वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पहले नंबर पे, और अगर वो नहीं है तो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। उसके बाद उसकी और सारी विशेषताएं हैं। क्या क्या अन्य विशेषताएं जरा देखिए। व्यक्तियों का एक बड़ा समूह, क्योंकि धीरे धीरे लोग जुड़ते जाते हैं तो बड़ा होता जाता है। लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, प्रत्येक समुदाय के एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। डेफिनेट टेरिटरी हर एक समुदाय की होती है। सामुदायिक भावना होती है। स्वतः विकास, स्पॉन्टेनियस ग्रोथ। विशिष्ट नाम, एक समुदाय के अंतर्गत कई छोटे छोटे उप समुदाय हो सकते हैं, सब कम्युनिटीज हो सकते हैं। समुदाय मूर्त होता है, चूंकि ये व्यक्तियों से बना होता है इसलिए ये मूर्त होता है, कंक्रीट होता है। समुदाय के उद्देश्य व्यापक होते हैं, एक्सटेंसिव ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इसके, बहुत सारे उद्देश्य। स्थायी होता है, परमानेंट, क्योंकि वहाँ पे व्यक्ति का रेजिडेंस होता है, कहीं भी जाएगा शाम को लौट के आ जाएगा। कुछ सामान्य नियम होते हैं। गिन्सबर्ग ने इसे समुदाय की महत्वपूर्ण विशेषता माना। अगर पूछा जाए गिन्सबर्ग के अनुसार समुदाय की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो आप कहेंगे समुदाय के नियम, सामान्य नियम, अकॉर्डिंग टू हिम। और वैसे सबसे बड़ी विशेषता है सामुदायिक भावना, कम्युनिटी सेंटिमेंट्स। समुदाय एक आत्मनिर्भर समूह है, सेल्फ सफिशिएंट ग्रुप। सदस्यता इसकी अनिवार्य होती है, ऐच्छिक नहीं होती। इसको ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि जहाँ पर आपको निवास स्थायी है तो वो सदस्यता भी आपकी परमानेंट हो गई। ऐसा नहीं कि आप छोड़ के कभी भी चले जाएं। तो अनिवार्य है, किसी भी कम्युनिटी में आप रहेंगे और रहना ही होगा। व्यक्तियों का सामान्य कॉमन लाइफ होती है, तो ये एक विशेषता ये इम्पोर्टेंट है, सामान्य नियम इम्पोर्टेंट है। और बाकी विशिष्ट नाम, स्वतः विकास, सामुदायिक भावना, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, ये सारी विशेषताएं, इन्हीं में से एक आ जाता है। मल्टी चॉइस क्वेश्चन आएगा और अक्सर ये पूछा जाता है कि समुदाय के लिए सबसे आवश्यक क्या है, सामुदायिक भावना। नेक्स्ट, तो यहाँ तक समझ में आ गया। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, अब आप देखिए जो हमने डायग्राम बनाया था कि व्यक्तियों का एक बड़ा समूह, धीरे धीरे लोग 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 जुड़ते चले गए, है ना। कैसे जुड़े, स्वतः विकास हुआ इनका, स्पॉन्टेनियस ग्रोथ, लोग अपने आप आते गए, जुड़ते गए। आप भी जैसे आप किसी गांव को समुदाय माना गया, किसी ट्राइब को या किसी शहर को, किसी महानगर को, तो वहाँ कोई भी आता है, प्लॉट खरीदता है और रहने लगता है। ऐसा है नहीं कि भाई आप नहीं रह सकते, जिसका जो मन होगा वो रहेगा। तो इस तरीके से लोग आते गए, जुड़ते गए, और फिर जब वो रहने लगे तो उनमें आपस में एक भाईचारा, एक अपनेपन की भावना, क्योंकि दूसरे ऐसे ग्रुप रहे होंगे, तो जो जहाँ रहता है वो अपने ग्रुप के लिए उसके अंदर सेंटिमेंट्स उभरते हैं, तो भाई ये हमारा है, उसके प्रति एक लगाव व्यक्ति में हो जाता है। ये स्वाभाविक सी बात है। जैसे आपके अपने परिवार के प्रति, अगर आप देश वाइज देखें तो अपने देश के प्रति लगाव होता है व्यक्ति का दूसरे देश की तुलना में, है ना। तो यही है हम भावना, वी फीलिंग, हम सब एक हैं। वी आर इंडियन, अगर हम भारतीय समाज के लिए कहते हैं वी आर इंडियन। तो ये हो गई इसकी विशेषताएं।